तो कैसे हैं बच्चे लोग? सब बढ़िया, सब ठीक है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में तुम लोग क्या क्या पढ़े हो? न्यूक्लिक एसिड से क्या समझते हो, पहले ये बताओ मुझे। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली तुम लोग को एक चीज़ पता चल जाती है, न्यूक्लिक एसिड का नाम जैसे ही दिमाग में आता है वैसे ही तुम बोलते हो ये पूरी के पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन कंपोनेंट है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? किसी सेल का जेनेटिक मटेरियल जो पूरे सेल को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकता है। अभी मैंने ऑर्गन बोल दिया। जैसे बेसिकली न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है ना, जिसमें तुम्हारे पास क्या डीएनए एंड आरएनए रहते हैं बेटा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। बेसिकली मैं बात बाद में करूंगा, ये सब बाद में बताऊंगा। न्यूक्लिक एसिड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है, पहली चीज तो याद रखो, मैक्रोमोलिक्यूल है। और दैट वुड बी क्या? इनसॉल्युबल इन लिविंग टिश्यू और एनी लिविंग टिश्यू, दैट इज व्हाट मैक्रोमोलिक्यूल। और क्या बेटा? इनसॉल्युबल इन एनी लिविंग टिश्यू मीन्स क्या बेटा? एक अगर तुम्हारा कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जैसे मैं बोल रहा हूँ, ह्यूमन बोल लो या फिर तुम बोल लो बेटा गाय बोल लो या एनिमल बोल लो, उसमें जितनी भी सेल होगी हर सेल में अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड और क्या न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं वायरस बोलूँ तो वायरस आरएनए रखता है और सम वायरस क्या रखता है? डीएनए रखता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कैबेज का वायरस, वो डीएनए रखता है। तो एक्चुअल में क्या है कि वायरस हर टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको देखने के मिल जाएंगे और हर ऑर्गेनिज्म में आपको न्यूक्लिक एसिड जो आसानी से देखने को मिल जाएगा वो उसके साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म और कहीं पर भी आसानी से डिसॉल्व नहीं होता। तो हर टिश्यू में वो आसानी से देखने को तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? इसके बाद टुगेदर विथ, अगर मैं बोलूँ ये न्यूक्लिक एसिड जब जुड़ते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं? पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और बनाने के बाद क्या बनाते हैं बेटा? ये मैक्रोमोलिक्यूल। फिर वही बात आ गई, अगर मैक्रोमोलिक्यूल बनता है तो वो आसानी से डिसॉल्व किसी भी टिश्यू में, है ना। क्या नहीं होगा? डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो समझो क्या क्या बोल रहा हूँ। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसे? तुम्हारा जो डीएनए है और तुम्हारा जो आरएनए है वो बेसिकली तुम पढ़ोगे क्या? अभी डीएनए, जब डीएनए आरएनए बताऊंगा तो हम पढ़ते हैं गुआनिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिन एंड थायमिन। थियामिन नहीं है वो, ठीक है। तो ये तुम्हारे मेजरली क्या होते हैं? इस डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। बेसिकली ये सारे क्या मिलते हैं? ये पेंटोज
या मैं बोलूँ यहाँ डायरेक्ट लिखूँ शुगर प्लस फॉस्फेट फॉस्फेट के साथ ऐड होके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिल रहा है तुम लोग, इन जो 5 मैंने लिखे हैं नाम, इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, एनबी। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में शुगर जोड़ रहा हूँ मैं और प्लस फॉस्फेट जोड़ रहा हूँ। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट में। क्या जोड़ रहा हूँ, शुगर जोड़ रहा हूँ और फॉस्फेट जोड़ रहा हूँ। शुगर और फॉस्फेट जब ऐड कर रहा हूँ मैं तो मुझे रिजल्टेंट मिल रहा है क्या, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है। अगर मैं क्या करूँ, इसके रिजल्टेंट में से अगर माइनस क्या कर दूं, यहां से माइनस में फॉस्फेट कर देता हूं, जो रिजल्टेंट मिला मुझे न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड से मैं क्या कर रहा हूं, फॉस्फेट को माइनस कर रहा हूं। फॉस्फेट क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं या रिमूव कर रहा हूं। जैसे ही मैंने फॉस्फेट और माइनस किया फ्रॉम दी, किससे, न्यूक्लियोटाइड से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनटू शुगर। तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा बेटा, इस न्यूक्लियोटाइड से हमें मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं रहेगा, नाइट्रोजन बेस रहेंगे प्लस शुगर रहेगा, बट फॉस्फेट क्या हो जाएगा इसमें से, एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है ना, फॉस्फेट क्या हो जाएगा बेटा इसमें से, एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब एब्सेंट हो रहा है शुगर फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या मिल रहा है हमें, न्यूक्लियोसाइड। और जब प्रेजेंट है तो क्या मिल रहा है हमें बेटा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखो जरा आगे ध्यान से कि अब मैंने नाइट्रोजन बेसिस बताया मैंने आपको, नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं बताने वाला हूँ नाइट्रोजन बेसिस, जो ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ मैं। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस कितने बेटा हमारे पास, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। क्या क्या, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अभी ये नाइट्रोजन बेस है बेटा, 2 टाइप के होते हैं। एक तो तुम समझ लो हेट्रोसाइकिल, और एक समझ लो मोनोसाइकिल। अब हेट्रोसाइकिल और मोनोसाइकिल में सर बता दो डिफरेंस क्या होता है। तो मान लो मैंने ये बना दिया, देखो ये मैंने क्या बना दी, रिंग बना दी। ये हेट्रोसाइकिल की रिंग है, मोनोसाइकिल की रिंग, ये मोनोसाइकिल की रिंग हो गई। अब हेट्रोसाइकिल और मोनोसाइकिल, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैं नाइट्रोजन बेस जो है बेसिकली इस नाइट्रोजन बेस को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 पार्ट में, प्यूरिन्स और प्यूरिन एंड पैरामिडिन। याद रखो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है इससे कि भाई तुम्हारे पास प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, पैरामिडिन कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली याद रखो, मैंने अभी जस्ट लिखवाया तुम्हें, जो प्यूरिन्स होते हैं वो होते हैं हेटेरोसाइकिल, और जो पैरामिडिन होते हैं वो मोनोसाइकिल। अब बोलो सर भाई इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, प्यूरिन के सब्स्टिट्यूट क्या क्या है, देखो जरा क्या क्या लिख रहा हूं, इसको याद रखना। मेरा दोस्त है योगी, उसका भांजा उसको पुआ बोलता है, अपने मामा को क्या बोलता है, पुआ बोलता है। तो बेसिकली मैंने इससे ट्रिक बनाई हुई है कि पुआ को आग लग गई, ये पुआ आजी या पुआ आग, कुछ भी बोल लो, पुआ
आग, ठीक है। अब या फिर पीयूजी, कुछ भी बोल सकते हो, पर याद रखना प्यूरिन्स जो क्या होते हैं, वो दो होते हैं अपने पास, एडिनिन एंड गुआनिन। एडिनिन एंड गुआनिन क्या होते हैं हमारे पास, प्यूरिन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। बाकी बचे हुए क्या होते हैं तुम्हारे पास, पायरिमिडिन होते हैं। और पायरिमिडिन कैसे होते हैं बेटा, मोनोसाइकिल जिसमें सिंगल रिंग देखने को मिलती है। अरे हाँ, है ना, ठीक है ना। इसमें तुम्हारे पास क्या करेंगे, बचे एडिनिन गुआनिन। गुआनिन के बाद क्या बचा, साइटोसिन, यूरेसिन, यूरेसिल, यूरेसिन भी है, वो बता दूंगा कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड बनता है तो उसको यूरेसिन बोलते हैं। एंड थायमिन। देखो थियामिन जो है ना, वो तुम्हारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो याद, वो मत कंफ्यूजन मत होना उसमें से, ठीक है ना। इतना याद है, इतना समझ में आया। अब इसके स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हें हमेशा काम आने वाले हैं, हमेशा काम ही आने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, एडिनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर बताया। तो गुआनिन का स्ट्रक्चर है, याद रखना 6। गुआनिन की जो नंबरिंग चालू होती है वो क्लॉकवाइज चालू होती है कि एंटी क्लॉकवाइज चालू होती है, गुआनिन। प्यूरिन में जो हम काउंटिंग करते हैं, कार्बन काउंटिंग, एंटी क्लॉकवाइज होती है। और पायरिमिडिन में कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। पायरिमिडिन में कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो अभी देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका जब स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, गुआनिन का स्ट्रक्चर देख लो जरा। गुआनिन का स्ट्रक्चर देख लो, फॉर्मूला स्ट्रक्चर। देखो ना, मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर चालू करूँ उसको, तो ये चालू होता है कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली 9 कार्बन का रहता है, और इसमें याद रखो जो 6 है और ये है, तो हम बोलते हैं 2 अमीनो, सिर्फ 6 ऑक्सोप्यूरिन। दिस इज कॉल्ड एडिनाइन। ऐसे मैं गुआनाइन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ नहीं करना मुझे, ये क्या बना दिया मैंने, एक्चुअली में ये गुआनिन है, सॉरी, ये गुआनिन है ना। और अगर मैं बोलूँ एडिनिन, एडिनिन में बस कुछ नहीं करना, 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन मतलब तुम्हारा क्या, कार्बन रिंग तो सेम सेम बन गई, और इस जो वाले ग्रुप पे 6 वाले कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा देना मुझे, NH3 लगा देना, बस। बाकी सब सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। सिक्स अमीनो प्यूरिन है। अगर ऐसी मैं साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन की बताऊं डायग्राम, तो कुछ नहीं है इसमें भी। ये रिंग बना लो, रिंग बनाने के बाद ये अमोनिया ग्रुप, और यहीं से काउंटिंग चालू कर दो क्या, नहीं, हम हमेशा चालू करते जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बाद वाला कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2 ऑक्सो
6, ये अच्छा, 2 ऑक्सो 4 अमीनो पैरामिडीन, 2 ऑक्सो 4 अमीनो पैरामिडीन। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इसको लिखना या नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एग्ज़ाम तुम्हारा हमेशा जो तुम लोग CSIR दोगे या फिर कभी भी BET के एग्ज़ाम दिए, बैचलर इंजीनियरिंग टेस्ट दोगे, ठीक है ना, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी जब MSc करोगे तब ये सारी चीज़ें यूज़फुल आएंगी। तुम हमेशा याद करोगे मुझे इस चीज़ को लेके कि सर आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताई हमें, ठीक है। ये देखो 2,4 डाईऑक्सो पैरामिडीन, 2,4, यहाँ पे NH लगेगा, 2,4 डाईऑक्सो pyrimidine, and another one is, ये किसका, ये क्या है तुम्हारा 2,4 डाईऑक्सो, ये तुम्हारा क्या है, साइटोसिन है, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा यूरेसिल है, और अब जो बनाने जा रहा हूं वो थायमिन का स्ट्रक्चर, 2,4 5 मिथाइल, 2,4 डाईऑक्सो 5 मिथाइल पैरामिडीन, 2,4 डाईऑक्सो 5 मिथाइल पैरामिडीन, ठीक है ना, इज कॉल्ड थायमिन, इज कॉल्ड थायमिन। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हमारे पास प्यूरिन कितने हैं, 2 है, AG पुआ, AD AG एडिनिन और गुआनिन। गुआनिन एडिनिन का फुल फॉर्म, एडिनिन का क्या 6 अमीनो प्यूरिन, और गुआनिन के क्या है 2 अमीन 4 ऑक्सो 2 अमीन 6 ऑक्सो प्यूरिन। और ऐसी मैं बात करूं क्या पैरामिडीन, तो पैरामिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। थायमिन अगर मैं साइटोसिन की बात करूं तो 2 ऑक्सो 4 अमीन, 2 ऑक्सो 4 अमीन, 4 अमीन पैरामिडीन, 2,4 डाईऑक्सो पैरामिडीन एंड 2,4 5 मिथाइल इज कॉल्ड थायमिन, ठीक है ना। इनके साथ क्या होता है बेटा, शुगर ग्रुप जुड़ती है। अब जो देखो, अब हमारे पास क्या होता है, पेंटोज जो शुगर होती है 5 कार्बन की जो रिंग होती है, पेंटोज जो शुगर होती है, ठीक है ना, ये क्या करती है बेटा, या तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड या तो मोनोसेक्राइड, जो मैंने ऑलरेडी बताया हूं कि इसके साथ क्या होता है कि पॉलीसेक्राइड और मोनोसेक्राइड दोनों जुड़े हुए रहते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ, है ना। अगर मैं बोल क्या बोल रहा हूँ, पेंटोज शुगर जो होता है बेटा, देखो मैं बोल रहा हूँ क्या, न्यूक्लिक एसिड के साथ क्या होता है कि ये बाइंड करती है, बाइंड करने के बाद या तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस शुगर, जो कि कैसी हो सकती है, मोनोसेक्राइड पेंटोज शुगर। अब ये मोनोसेक्राइड पेंटोज शुगर बेसिकली क्या, डीऑक्सीराइबोस, मतलब अभी डायग्राम फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, देखो जरा, ये तुम्हारा क्या है 5 कार्बन की रिंग है। इस 5 कार्बन की रिंग में जब तुम लोग क्या बनाते हो, राइबोस शुगर का डायग्राम बनाते हो, डायग्राम भी बोलता हूँ बार बार, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हो, तो क्या देखते हो, अगर देखो ये हाइड्रोजन ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन सा वाला, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ये एब्सेंट है, OH ग्रुप एब्सेंट है, तो डी ऑक्सी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। और यहाँ पे जब प्रेजेंट है O, ये प्रेजेंट है, तो ये राइबोस लग जाएगा। तो बेसिकली क्या बनाएगा, अगर ये हाइड्रोक्सिन O ग्रुप ये प्रेजेंट एब्सेंट है, ये O एब्सेंट है, O एब्सेंट है, तो डी ऑक्सी राइबोस बनेगा। और यहाँ प्रेजेंट है तो राइबोस बनेगा। तो बेसिकली क्या बनेगा, अगर मैं डीएनए की बात कर लूँ तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड विल बी फॉर्म, राइबो न्यूक्लिक एसिड विल बी फॉर्म। ठीक है ना। अब तुम्हारे डीएनए में जो है फास्फोरिक ग्रुप लिखता है एसिड, और फास्फोरिक एसिड एनर्जी देता है, और ये डीएनए को क्या करता है, नेगेटिव भी करता है। तभी तुम्हारा डीएनए कैसा रहता है, पॉजिटिव नहीं रहता, डीएनए इज नेगेटिव। डीएनए कैसा रहता है, नेगेटिव, और इसी के कारण होता है ये नेगेटिव। ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना बेटा। अब देखो जरा फास्फोरिक ग्रुप, इसके कारण ही तुम्हारा क्या होता है, फास्फोरिक एसिड के कारण ही तुम्हारा डीएनए नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि तुम्हारा डीएनए पॉजिटिव रहता है, तुम्हारा डीएनए नेगेटिव रहता है, तो आंसर क्या जाएगा, डीएनए विल बी नेगेटिव। ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियोसाइड, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा, ये क्वेश्चन बनता है कि भाई नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड का नाम क्या है। तो बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा, फॉर्म्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैंने इतना इतना डीप तक तो बता दिया। और क्या बता दिया, और मैंने तो बताया था नंबरिंग करने के लिए। हम बोलते हैं कि जो नंबरिंग होती है प्यूरिन में कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और पैरामिडिन में क्लॉकवाइज होती है। प्यूरिन में एंटी क्लॉकवाइज और पैरामिडिन में क्लॉकवाइज। और जो बॉन्ड बनेगा ऑलवेज याद रखना, वो नाइट्रोजन के फर्स्ट कार्बन टू 9th कार्बन, हाँ जल्दी बताओ, याद आ, तो याद रखो नाइट्रोजन के फर्स्ट कार्बन मतलब तुम्हारा क्या, न्यूक्लिक एसिड के, नहीं सॉरी, नाइट्रोजन बेस और प्लस, क्या बोल रहा हूँ, शुगर के N1 प्लस N9, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये किस में बनेगा, प्यूरिन में बनेगा, पैरामिडिन में बनेगा। दिस विल हैपन इन प्यूरिन। प्यूरिन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में, वो N1 प्लस N9 के बीच में होगा। ठीक है। N1 किसका होगा, N9 किसका होगा, N9 विल बी नाइट्रोजन बेस और N1 विल बी शुगर। लाइकवाइज इन पैरामिडिन, the bond formation is between the, your bond form will be sugar, will be between the sugar and nitrogen base is N1 और N1, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे बेटा, अब देखो, नहीं पहले तो ये बन गए। अगर न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, तो मेरे साथ बोलोगे, मैं इसलिए कंफ्यूज था थोड़ा सा, ये गलत की दिया, एडेनोसिन, ग्वानोसिन,
गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडिन, यूरिडिन वो यूरिडिन, एंड तुम्हारा क्या, साइटिडिन। जो वहाँ पे मैंने साइटोसिन लिख दिया था वो वहाँ पे साइटोसिन नहीं होगा, साइटोडिन होगा। ठीक है ना, साइटोडिन। ठीक है ना। अगर न्यूक्लियोटाइड और बेसिकली तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वो बेसिकली क्या, साइटिडाइलिक बन जाएगा वो, साइटिडाइलिक। ये तो नाइट्रोजन बेस हो गया आपका। नाइट्रोजन बेस में क्या क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड। अगर ऐसे ही मैं बोलूँ न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड बोलूँ तो ऐसे ही मैं न्यूक्लियोटाइड बोलता हूँ तो एक चीज़ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें क्या और जुड़ जाता है बेटा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तब ये फॉर्म कर देगा क्या, क्या फॉर्म कर देगा, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड विल बी फॉर्म, व्हेन न्यूक्लियोटाइड विल बी फॉर्म, तो जो ये जिंक बनाएगा, कैसी जिंक बनाएगा, हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड रिंग विल फॉर्म। ये बना देगा बेटा, ये बस बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है ना, इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट लग जाएगी और थर्ड, और तुम्हारा फास्फोरिक एसिड भी ऐड हो जाएगा, और तुम्हारा फास्फेट जो है एनर्जी देता है वो भी ऐड हो जाएगा। अब फॉर्म करेगा क्या, अभी स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा। एडिनाइलिक, याद रखना, एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ये पूछता है, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्टार मार्क कर लेना। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड and uridylic acid, और last and least one cytidyllic acid, cytidyllic acid। ये तुम्हारा क्या है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड है, और सीन वाले क्या, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, सीन वाले न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे, और ये डायलिक वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड में तुम्हारा क्या लगता है बेटा, फास्फेट ग्रुप लगता है जो एनर्जी देता है, तभी ये तुम्हारा डीएनए नेगेटिव होता है, और न्यूक्लियोसाइड में ऐसा कोई भी चार्ज प्रोवाइड करने वाला नहीं होता है। ठीक है ना, ये तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड खत्म हो गए हैं, है ना। अब मैं तुम्हें क्या करूँगा, जो इसका डायग्राम है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, इसके डायग्राम बता दूंगा तुम्हें, और फाइनल तुम्हारा डीएनए बता दूंगा। तुम्हारा ये डीएनए और आरएनए क्या हो जाएगा, विल बी फिनिश्ड हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक बचेगा आपका बेटा क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शन और उसमें एंजाइम रिएक्टिविटी। ठीक है ना, तो तुम्हारा ये चैप्टर विल बी फिनिश्ड हो जाएगा, है ना। उसके मैं क्या करूँगा, अभी शाम तक देखो या फिर कल हम इसको करेंगे आगे। ठीक है ना, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।